संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्ट से तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। गाते जहाँ जन नित्य हरि गीता निरंतर नेम, रहते वहीं सुख कंद नटवर नंद नंदन प्रेम से। गाते जहाँ जन गीत गीता प्रेम से धर ध्यान है। तीरथ वहीं भव के सभी शुभ शुद्ध और महान है। धरते हुए जो ध्यान गीता ज्ञान का तन छोड़ते, लेने उसे माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते। सुनते सुनाते नित्य जो लाते, इसे व्यवहार में पाते परम पद ठोकरे खाते नहीं संसार में। पाते परम पद ठोकरे खाते नहीं संसार में। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। बोलिए गीता माता की, गीता विधाता की, श्री कृष्ण आनंद कंद भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जिन लोगों के पास में गीता जी है वो गीता जी का प्रथम अध्याय निकाल ले। इसको वापस ले लो। गीता जी का प्रथम अध्याय निकालेंगे। जब तक यहाँ पर हैं तब तक रोज प्रथम 10-10 श्लोकों का अध्ययन कराएंगे। आगे से मैं बोलूंगा, पीछे से आप लोग दोहराएंगे और राग में दोहराइएगा सब साथ में मिल करके। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा। आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणां
माचार्य महतिं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रपहरणः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्वेदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् हरिः ओम तत्सत् हरिः ओम तत्सत् हरिः ओम तत्सत्। यह श्रीमद् भगवत गीता भगवान का ज्ञानमय स्वरूप है, भगवान का भक्तिमय स्वरूप है, भगवान का वांगमय स्वरूप है। जिस प्रकार से जल बहता रहता है, लेकिन जब विशेष ठंडी होती है तो हिमालय में वही जल सघन होकर के बर्फ का रूप धारण कर लेता है। तो वैसे ही है वह जल ही, लेकिन वह बर्फ का स्वरूप धारण कर लेता है। और वही बर्फ यदि बहुत लंबे काल तक जमी रह जाती है तो फिर मानो वह पत्थर का रूप धारण कर लेती है, संगमरमर का रूप धारण कर लेती है, शिला का रूप धारण कर लेती है। तो वैसे ही भगवान भक्तों के लिए निर्गुण निराकार से सगुण साकार रूप में प्रकट होते हैं, और उस सगुण साकार से दिव्य ज्ञानमय स्वरूप में प्रकट होते हैं। अर्थात ये गीता जी भगवान का ज्ञानमय स्वरूप है, भक्तों के लिए भक्तिमय स्वरूप है। 18 अध्याय मानो भगवान के 18 मुख हैं। एक मुख से वे ज्ञान की शिक्षा देते हैं, तो दूसरे मुख से भक्ति की शिक्षा देते हैं, तो तीसरे मुख से कर्मयोग की शिक्षा देते हैं, तो किसी मुख से राजयोग की शिक्षा देते हैं, आदि आदि।
हमारा एक ही मुख है, हम एक मुख से संसार की बातें करते हैं, लेकिन भगवान के 18 मुख है, उनसे भी ज्ञान ध्यान विज्ञान की बातें करते हैं, ज्ञान भक्ति और वैराग्य की बातें करते हैं। उसी में ये प्रथम मुख अर्थात प्रथम अध्याय है अर्जुन विषाद योग। जब कोई वन प्रदेश में शिष्य सदगुरु के पास समर्पित होता है, गुरु आश्रम में जाकर अपनी शिष्यता को वह समर्पित करता है, सदगुरु को सदगुरु के रूप में स्वीकार करता है, सदगुरु उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं, तो फिर गुरु का काम होता है उसके अज्ञान का हरण कर लेना। गुरु का काम होता है उसे भक्ति प्रदान करना, ज्ञान प्रदान करना, वैराग्य प्रदान करना। गुरु का काम होता है उसे उसके आत्मस्वरूप का बोध कराना, परमात्मा की प्राप्ति कराना। आपने बाल बच्चों को जन्म दिया तो आपका कर्तव्य होता है पाल पोस करके बड़ा करना, पढ़ाना लिखाना। लेकिन गुरु के पास में जब आपका जन्म होता है भक्त के रूप में, साधक के रूप में, तो वह आपका आध्यात्मिक लालन पालन पोषण करता है और आपको ज्ञान ध्यान विज्ञान से संपन्न करता है, भक्ति ज्ञान वैराग्य से संपन्न करता है। आप अपने बाल बच्चों को अपनी भौतिक संपत्ति समर्पित करते हैं, जो भी आपके पास में आपकी भौतिक संपत्ति है, रोटी वस्त्र मकान गाड़ी बंगला और भी जो आपके अकाउंट में धन राशि है, वो आप अपने बाल बच्चों को बांट देते हैं। लेकिन सदगुरु अपनी आध्यात्मिक संपत्ति देता है। आपकी संपत्ति में तो बंटवारा होता है, लेकिन उसकी संपत्ति में बंटवारा नहीं होता, क्योंकि वो जितना भक्ति आपको देता है उतनी ही भक्ति दूसरे को देता है और उतनी भक्ति तीसरे को देता है। उतना ही ज्ञान, क्योंकि ज्ञान में बंटवारा नहीं होता, भक्ति में बंटवारा नहीं होता, वैराग्य में बंटवारा नहीं होता, वह तो पूरा का पूरा ही जाता है। इसलिए वह पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते कहलाता है, क्योंकि वो परिपूर्ण ही है। उस परिपूर्ण से जो भी निकलता है वो परिपूर्ण ही निकलता है, उसमें अपूर्ण कुछ भी नहीं है। अतः जो भी उस परिपूर्ण में समाता है, जो भी उस परिपूर्ण के नजदीक जाता है, तो वह भी परिपूर्ण हो जाता है, वो फिर अधूरा नहीं रहता, उसके पास किसी का अभाव नहीं रहता, वह स्वतः ही परिपूर्ण हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के पास में दो प्रकार की संपत्तियां हैं, एक भौतिक संपत्ति है, एक आध्यात्मिक संपत्ति है। द्वारिका इस सृष्टि का ऐश्वर्य है, इस सृष्टि का वैकुंठ लोक है। वह द्वारिका उन्होंने अपने बाल बच्चों को दी, लेकिन अपनी आध्यात्मिक संपत्ति अपना दिव्य ज्ञान महात्मा अर्जुन को दिया, भक्त उद्धव को दिया, भक्त विदुर को दिया, मां कुंती को दिया, पांचों पांडवों को दिया, भक्त अक्रूर को दिया। एक भौतिक संपत्ति, एक आध्यात्मिक संपत्ति। आध्यात्मिक संपत्ति के अधिकारी तो जो भक्त होते हैं, जो आत्म जिज्ञासु होते हैं, वे ही होते हैं, और ऐसे भक्त आत्म जिज्ञासु गिनती के पाए जाते हैं। भगवान से माया को मांगने वाले, भगवान से कुछ वस्तु को मांगने वाले, भगवान से भौतिक पदार्थों को मांगने वाले लोग ज्यादा होते हैं, लेकिन भगवान से भगवान को मांगने वाले तो कोई दुर्लभ होते हैं। कि जाहि न चाहिए कबहू कछु तुम सन सहज स्नेह, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि आपसे निष्काम प्रेम करता है, आपसे जो आपके प्रति जो निष्काम भक्ति करता है, ऐसे भक्त दुर्लभ है, जिसे आपसे कुछ नहीं चाहिए, जो आपसे आपको ही चाहता है केवल। तो ठीक वैसे ही यहां तो न वन प्रदेश है और न कोई सन्यासी गुरु और शिष्य है, ये तो महाभारत युद्ध का मैदान है और दिव्य रथ है जो अग्नि देवता ने प्रदान किया है महात्मा अर्जुन को, और उसी रथ पर भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं और महात्मा अर्जुन विराजमान है। वहां वन प्रदेश में तो शिष्य जाता है जप तप के साथ में, संयम के साथ में, त्याग के साथ में, और गुरु भी सर्वस्व का त्याग करके वन प्रदेश में अपनी कुटिया में स्थित है, तो वहां पर शिष्य जाके चरणों में समर्पित होता है। लेकिन यहाँ तो मानो रथ ही कुटिया है और चारों ओर से जो
18 अक्षौणी सेना खड़ी हुई है, वे ही मानो वृक्ष है, पेड़ पौधे हैं, अर्थात मानो वही जंगल है। यहां पर भगवान श्री कृष्ण सारथी की जगह पर नीचे बैठे हैं और महात्मा अर्जुन ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, वे रथी हैं। अन्यथा होता तो है कि गुरु ऊपर होता है, शिष्य नीचे होते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से जल ऊपर से नीचे की ओर बहता है, वैसे ही ज्ञान ऊपर से नीचे की ओर जाता है, भक्ति ऊपर से नीचे की ओर जाती है, वैराग्य ऊपर से नीचे की ओर जाता है। क्योंकि जहां पर विनम्रता होगी वहीं पर ज्ञान ध्यान भक्ति इकट्ठी होगी। जहां विनम्रता नहीं होगी तो वहां पर स्रोत एकत्रित नहीं होगा। ऊंची भूमि पर जल नहीं ठहरता है। वैसे ही जहां पर अहम होता है वहां पर भक्ति नहीं ठहरती, वहां पर ज्ञान वैराग्य नहीं ठहरता। जहां विनम्रता होती है तो विनम्र भक्त ही, विनम्र साधक ही अपनी झोली को भर पाता है। भगवान नीचे बैठे हुए हैं सारथी की जगह पर, अर्थात गुरु नीचे बैठा हुआ है और शिष्य ऊपर के स्थान पर है। तो दोनों सेनाओं के मध्य में यह दिव्य विद्या या दिव्य ब्रह्म विद्या प्रकट हो रही है। जहां वन प्रदेश में जब तक ध्यान से संपन्न है शिष्य और आप्त काम है सदगुरु, आत्मज्ञानी है सदगुरु, और वहां पर आत्म जिज्ञासु साधक के लिए, भक्त के लिए दिव्य ब्रह्म विद्या प्रकट होती है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन यहां पर विषम परिस्थिति है, युद्ध का मैदान है, भगवान दिव्य रथ पर बैठे हुए हैं, महात्मा अर्जुन विषादग्रस्त है, शोक संतप्त है, और फिर भी भगवान को जब सदगुरु बनाया तो भगवान ने ब्रह्म विद्या प्रकाशित कर दी। वही ब्रह्म विद्या यह श्रीमद् भगवद गीता है, जिसमें प्रथम अध्याय है अर्जुन विषाद योग। एक भक्त का रोना उसका कल्याण तो करते ही है, जगत के लिए भी कुछ देखे जाता है। जब मां द्रौपदी रोती है, पुकार करती है, तो भगवान को विवश होना है, अवतार होना पड़ता है। अवतार लेने के लिए वे वस्त्र रूप में प्रकट हो जाते हैं, मानो वो भगवान का वस्त्रावतार है। जब भक्त प्रहलाद विकल होते हैं तो भगवान का नरसिंह अवतार प्रकट होता है। जब जब भक्त विकल होते हैं तो या तो भगवान किसी रूप में अवतरित होते हैं या भगवान अपनी दिव्य शक्तियों को अवतरित करते हैं। यहां पर महात्मा अर्जुन का विषाद भगवान को गीता जी के रूप में अवतार लेने के लिए मजबूर कर देता है, क्योंकि भक्त का रोना कोई साधारण नहीं है। अज्ञानी तो रोते हैं, कोई रोटी के लिए रोता है, कोई वस्त्र के लिए रोता है, कोई मकान के लिए रोता है, कोई पुत्र के लिए रोता है, कोई पति के लिए, कोई पत्नी के लिए, अर्थात माया के लिए रोता है। भक्त भगवान के लिए रोता है, भक्त धर्म के लिए रोता है, भक्त ज्ञान के लिए रोता है। सबको लगता है कि संसार में मेरे समान कोई दुखी नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति के पास दुख है, हर व्यक्ति के पास समस्या है, तो उसे लगता है कि मैं बहुत दुख में घिरा हुआ हूं, मेरे जैसा संसार में कोई दुखी नहीं। पर जब दूसरे व्यक्ति का दुख सुनता है तो उसे लगता है कि अरे मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है। लेकिन एक भक्त का दुख तो केवल भगवान ही समझ सकते हैं। इसलिए भगवती मीरा गायन करती है कि एरी में तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। क्योंकि मैं किसी के सामने कह भी नहीं सकती, सब तो दुखिया रहे हैं, सब माया के लिए दुखी हैं, मैं परमात्मा के लिए दुखी हूं, इसलिए मैं किसके सामने कहूं। तो मीरा की वह पीड़ मिटेगी जब वेद सांवरिया होए, कि मेरी पीड़ तो इन लोगों से मिटने वाली भी नहीं। मैं अपना दुख, व्यक्ति अपना दुख दूसरे को सुना देता है तो कुछ हल्का उसे लगता है, लेकिन भक्त अपना दुख किससे सुनाए? वो या तो सदगुरु को सुना सकते हैं या केवल भगवान के सामने सुना सकते हैं। तो वो कहती हैं कि मेरी पीड़ तो तभी मिटेगी जब मुझे मेरे आराध्य प्राप्त होंगे, उन्हीं से मेरी पीड़ मिट सकती है और किसी से नहीं मिट सकती। तो वैसे ही महात्मा अर्जुन का जो विषाद है वो भगवान के सामने है, वो अपने गुरु के सामने, अपने पितामह के सामने, अपने भाइयों के सामने नहीं, वो भगवान के सामने रोते हैं। तो अज्ञानियों के पास क्या रोना? अगर हमें दुख भी है, हमें कष्ट भी है, तो क्या अज्ञानी हमारा दुख दूर कर सकते हैं? दुख तो भगवान दूर कर सकते हैं, दुख तो सदगुरु दूर कर सकते हैं। अतः भक्त रोता है तो भगवान के पास में रोता है। महात्मा अर्जुन भगवान के पास में रोए, इसलिए यह प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के नाम से कहलाया।
राजा धृतराष्ट्र नेत्र विहीन है, अंधे हैं। यद्यपि वे बड़े भाई हैं, राज्य का उत्तराधिकारी बड़ा भाई होता है, लेकिन अंधे होने के कारण से वो राज्य छोटे भाई पांडु को प्राप्त हो गया। धृतराष्ट्र धन राज्य का लोभी है, इस कारण से उसे बड़ा दुख लगता है कि राज्य मुझे ना मिल करके मेरे छोटे भाई को मिल गया। परिस्थितियां बदलती हैं। महाराज पांडु के द्वारा अपराध हो गया। वन प्रदेश में शिकार खेलने गए थे, तो वहां पर उनसे किसी का वध हो गया। कहीं पर आता है कि किसी ब्राह्मण का वध हो गया, कहीं पर आता है कि गौ का वध हो गया अनजाने में, जैसे राजा दशरथ से हुआ था, श्रवण कुमार का वध हुआ था अनजाने में, वैसे ही। तो इस कारण से उन्हें राज्य का परित्याग करके और वानप्रस्थी जीवन स्वीकार करना पड़ा था, और वहीं पर फिर उनकी मृत्यु होती है। तब तक पांचों पांडवों का जन्म हो चुका था। तो जब राजा पांडु को वन में जाना हुआ, तब जाकर के वो राज्य धृतराष्ट्र को प्राप्त हो गया। उसकी मनोकामना तो पूर्ण हो गई। तो वो नेत्रों से तो अंधा है ही, लोभ रूपी नेत्रों से भी अंधा हो गया था, अर्थात भीतर के नेत्र भी नहीं थे उसके पास। और जब व्यक्ति में दोष आना शुरू होता है, तो जैसे शरीर में शुगर आती है तो धीरे धीरे अन्य रोगों को भी वो ले आती है, वैसे ही जब एक दोष प्रकट होता है तो धीरे धीरे अन्य दोष भी अपने पास आ जाते हैं। वही लोभी राजा धृतराष्ट्र जब पांचों पांडव वन प्रदेश से वापस लौट के आ गए, तो राज्य का उत्तराधिकारी तो अब महाराज युधिष्ठिर को होना चाहिए, राजकुमार युधिष्ठिर को होना चाहिए, लेकिन वो राज्य उन्हें नहीं देते। अब उनकी इच्छा है कि मेरे पुत्र दुर्योधन को राज्य मिले, जबकि वो राज्य तो महाराज पांडु का था, क्योंकि राजा तो पांडु थे, और जो राजा होगा उसी का ज्येष्ठ पुत्र उसका उत्तराधिकारी होगा। और हर प्रकार से गुणों में संपन्न है युधिष्ठिर, और अवगुणों की खान है दुर्योधन। इसलिए सब जानते ही हैं कि लाक्षागृह में जलाने का प्रयत्न करना और भी अन्य प्रकार से उन्हें प्रताड़ित करना। और जब बात नहीं मानी दुर्योधन ने, तो राज्य के दो टुकड़े कर दिए गए, जैसे कि आजकल परिवार का विभाग हो रहा है, संपत्ति बांट दी जाती है, वैसे राज्य के दो टुकड़े कर दिए गए। हस्तिनापुर का जो मूल भाग है वो दुर्योधन को प्राप्त हुआ, और जो खांडोप्रस्थ है वो पांडवों को प्राप्त हुआ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में मेहनत करके, परिश्रम करके पांडवों ने उसे इंद्रप्रस्थ बना दिया। तो आजकल व्यक्ति दूसरे के दुख से इतना परेशान नहीं जितना दूसरे के सुख से परेशान है। अपने दुख से इतना परेशान नहीं है। अपने राज्य मिल गया दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को, लेकिन फिर भी अपने राज्य से वह प्रसन्न नहीं है, बल्कि इंद्रप्रस्थ को देख करके जल रहे हैं, जैसे आजकल सब हो ही रहा है घरों में। भाई भाई की संपत्ति को देख करके जलता है। पहले बैरी कोई और घर के होते थे, शत्रु कोई और घर, अब तो अपने घर वाले ही बैरी हो गए। अपने घर में ही बैरी, अपने घर के ही शत्रु। अब बाहर में शत्रु की जरूरत ही नहीं। अब किसी के लिए बहू बैरी है, तो किसी के लिए सास है, तो किसी के लिए बेटा है, तो किसी के लिए भाई है। झगड़े केस के जो कोर्ट में चल रहे हैं वो इन्हीं के चल रहे हैं। बैरियों के केस तो खत्म हो गए। अब पहले हुआ करते थे बैरी लोग, दुश्मन लोग, जानी दुश्मन कहलाते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी दुश्मनी चलती थी। छल किया दुर्योधन ने, और जुए में पांचों पांडवों का सर्वस्व छीन लिया, और 13 वर्ष के लिए वन में भेज दिया। तो जैसा पिता लोभी, वैसा पुत्र भी लोभी हो गया। एक लोभ में अंधा पिता है, तो दूसरा भी लोभ में राज्य में अंधा हो गया, और भाइयों की संपत्ति हड़प लिया और पांडवों को वन में भेज दिया। लेकिन जब 13 वर्ष के बाद में लौट करके आए, तो फिर वही महाभारत युद्ध खड़ा हो गया। दुर्योधन ने कह दिया कि मैं राज्य की बात तो छोड़िए, और 5 गांव की भी बात छोड़िए, अगर वो 5 गांव मांग रहे हैं, मैं तो सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा बिना युद्ध के। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, फिर तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ।
तो महाभारत युद्ध के मैदान में 11 अक्षौणी सेना, बात मत कीजिए, शांति बना के रखिए, शांत रहिए। महाभारत युद्ध का मैदान है, 11 अक्षौणी सेना है कौरव पक्ष से और 7 अक्षौणी सेना पांडव पक्ष से एकत्रित हुई। राजा धृतराष्ट्र नेत्र से तो अंधे थे ही, अभी लोभ के अंधे थे, अब मोह के अंधे हो गए। पुत्रों से मोह के कारण से, ये जानते हुए भी कि हम अधर्म कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण समझाने आए, व्यास जी ने समझाया, महात्मा विदुर समझाते हैं, मां गांधारी समझाती है, सनकादिक ऋषियों ने समझाया, भगवान परशुराम समझाने आए, लेकिन वो नहीं समझता। जैसे आजकल आप लोगों को कितना भी समझाया जाए, आप लोग नहीं समझते, वैसे ही धृतराष्ट्र भी नहीं समझता। नेत्र से तो अंधा है, लेकिन मोह रूपी नेत्रों से भी अंधा हो गया। विदुर जी कहते हैं, अपने इस पुत्र को त्याग दीजिए, आपके 99 पुत्र सुरक्षित रहेंगे, आपका वंश बच जाएगा, और नहीं तो इसी के कारण से आपके कुल का सर्वनाश हो जाएगा। तो पुत्र मोह में धृतराष्ट्र ने किसी की बात नहीं सुनी और महाभारत का युद्ध प्रस्तुत हो गया। व्यास जी से निवेदन किया तो व्यास जी ने धृतराष्ट्र से कहा कि मैं तुम्हें दिव्य नेत्र दे देता हूं, तुम्हें यहीं से बैठे बैठे तुम उस युद्ध को देख सकते हो। जैसे हम लोग का जो सत्संग चल रहा है, वो भक्तगण जो जूम पर मोबाइल पर जुड़े हुए हैं, वो अपने घरों में बैठे बैठे ही सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये भी एक सिद्धि है, मोबाइल के माध्यम से वीडियो कॉल पर हम दूसरे की बात सुन लेते हैं और दूसरे को भी देख लेते हैं, ये एक दिव्य सिद्धि है। तो वैसे ही राजा धृतराष्ट्र से कहते हैं व्यास जी कि मैं तुम्हें एक दिव्य नेत्र प्रदान कर देता हूं। धृतराष्ट्र ने कहा कि प्रभु मुझे दिव्य नेत्र मत दीजिए, नहीं तो मुझे अपने बाल बच्चों को देखना पड़ेगा युद्ध में मरते हुए, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस युद्ध में तो विनाश ही होगा, मुझसे देखा नहीं जाएगा। तो फिर उन्हीं के सारथी हैं संजय। तो कहा कि संजय मेरे भक्त भी हैं, व्यास जी ने कहा कि वो मेरे भक्त भी हैं, तुम्हारे सारथी भी हैं, भक्त हैं, धर्मात्मा है, तो ये दिव्य नेत्र उन्हीं को दे देता हूं, वही वहां से सारा हाल देख करके तुम्हें सुना दिया करेंगे। ऐसा ही होता है, संजय को दिव्य नेत्र प्राप्त हो गए। समय आया, अभी अगली एकादशी, जैसे कल एकादशी थी, अब जो अगली एकादशी आने वाली है उसे मोक्षदायिनी एकादशी कहते हैं। कल जो एकादशी थी वो उत्पन्ना एकादशी थी, अर्थात एकादशी कल के दिन ही प्रकट हुई थी। अगली जो एकादशी है 14 दिसंबर को, उसे मोक्षदायिनी एकादशी कहते हैं, और वह गीता जयंती का दिन है, अर्थात एकादशी के दिन ही गीता जी प्रकट हुई थी। तो उसी एकादशी के दिन से महाभारत युद्ध भी प्रारंभ हुआ था, और उस युद्ध के मध्य ही गीता जी प्रकट हुई। जब दोनों सेनाएं इकट्ठी हुई युद्ध के लिए, तो धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया, जो श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम मंत्र है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय तुम्हें दिव्य नेत्र प्राप्त हो गए व्यास जी की कृपा से, तो मुझे बताओ, धर्म भूमि में एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा वाले, धर्म भूमि है कुरुक्षेत्र, वहां इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्र ने क्या किया, वहां जाकर के क्या कर रहे हैं। भगवान ने युद्ध भूमि का चयन किया कि युद्ध कहां पर हो। जैसे जब कोई घर का त्याग करता है साधना करने के लिए, तो वो विचार करता है कि मैं साधना कहां जाके करूं, तो कोई शहर में तो साधना करेगा नहीं, क्योंकि उसे पता है शहर में तो साधना होगी नहीं, वहां तो मानसिक प्रदूषण है, वहां ध्वनि प्रदूषण है, और वहां भीड़ भाड़ बहुत है, एकांत चाहिए उसे साधना करने के लिए, भजन करने के लिए। तो कहाँ जाएगा, वन में जाएगा, जंगलों में जाएगा, नदियों के तट पर जाएगा, गुफाओं में जाएगा, या तीर्थों में जाएगा, संतों के आश्रमों में जाएगा साधना करने के लिए। तो क्योंकि वहां पर ही तप हो सकता है जहां पर पहले से तप हो रहा हो, तपस्थलियों में।
तीर्थों में, सिद्ध भूमियों पर। तो वैसे ये युद्ध होना है, और ये युद्ध जो है कोई साधारण युद्ध नहीं है, ये धर्म युद्ध है। अभी मैंने क्या कहा कि पहले बैरी कोई और हुआ करते थे, अब घर में ही बैरी है, तो युद्ध तो अपने बैरियों से लड़ना है, अर्थात अपने स्वजनों से लड़ना है। तो वैसे ये जो युद्ध है, ये बैरियों का युद्ध नहीं है, ये स्वजनों का युद्ध है। या भाई भाई से युद्ध होगा, या पिता और पुत्र का युद्ध होगा, या दादा और पोते का युद्ध होगा, या मामा और भांजे का युद्ध होगा, या चाचा और भतीजे का युद्ध होगा। इसलिए कोई ये साधारण युद्ध नहीं, महाभारत का युद्ध। यहाँ दो बैरियों का युद्ध नहीं, बल्कि दो भाइयों का युद्ध है, और वो धर्म भूमि में ही होना चाहिए, क्योंकि धर्म के लिए हो रहा है। तो भगवान कहते हैं कि धर्म भूमि है कुरुक्षेत्र, तपोभूमि है ऋषिकेश, विद्वानों की भूमि है काशी। पहले कश्मीर हुआ करता था, विद्वानों की भूमि। प्रेम की भूमि है वृंदावन, योग भूमि, तप भूमि ऋषिकेश है, हरिद्वार है। तो वैसे ही धर्म भूमि है कुरुक्षेत्र, जहां जाने पर धर्म बुद्धि का उदय होता है। जैसे तपोभूमि में जाते हैं तो वहां पर तप, अपने आप तप करने का मन करता है। ये रोज इसी समय क्यों काम करने के लिए आता है, जब सत्संग होता है तब। अब बैठे रहिए, बैठे रहिए, गया है बोलने के लिए, बैठे रहिए, गया है बोलने के लिए। ये तो आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए ना। कल भी सत्संग हो रहा था तो आकर के खटखट कर रहा था, आज भी जब सत्संग हो रहा है तो इसी समय काम करने के लिए आता है। दिन में समय नहीं मिलता है, या तो उसी को सुन लिया जाए, या तो सत्संग को ही सुन लिया जाए। आप गई थी तो आपको जा करके बोल करके आना चाहिए था कि अभी काम मत करो। नहीं, गेट बंद नहीं करना है, काम बंद करना है, उसको हटा दीजिए, 1 घंटे बाद आके करेगा। वो कितना भी गेट बंद करिए, वो हल्ला होगा। ये देखिए, वो नहीं मानेगा वो। छोटा सा संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण।
जैसे मैंने अभी कहा कि साधना करने के लिए एकांत में जाना पड़ता है, तो वैसे ही कथा के लिए भी एकांत चाहिए। जब तक एकांत या एकाग्रता नहीं तब तक कथा नहीं हो सकती। और आप लोग इसके अधिकारी नहीं हैं। जब अधिकारी होते हैं तभी संयोग बनता है। आप लोग केवल भक्ति के अधिकारी हैं। लेकिन मुझसे बार बार कहते हैं लोग कि आप गीता जी करिए, गीता जी का सत्संग दीजिए, तो मेरा मन नहीं करता था, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग अभी उसके अधिकारी नहीं हैं। जब अधिकारी होंगे तो मोबाइल बंद करके रखेंगे। जब अधिकारी होंगे तो आप स्वयं व्यवस्था करेंगे कि कहां से हल्ला होगा, कहां से बाधाएं उत्पन्न होंगी। क्योंकि ज्ञान के जिज्ञासु, भगवान के जिज्ञासु गिनती के लोग होते हैं। आप लोगों को वस्त्र चाहिए, आप लोगों को मकान चाहिए, आपको पुत्र चाहिए, आपको धन चाहिए, आपको अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए साधु से, आपको भगवान नहीं चाहिए। इसको भगवान चाहिए होता है वो एकाग्रता के साथ में और चारों ओर से संयम करता है। कल भी देख रहे थे सत्संग हो रहा था तो कितना हल्ला हो रहा था, आप लोगों ने किसी ने उठ करके नहीं कहा कि जा करके हल्ला बंद कीजिए, तो क्योंकि आपको उसमें उत्साह नहीं है। अभी जब देख लिया कि वहां काम करने वाला आ गया है, आप लोगों में से कोई नहीं उठ रहा है, वहां हल्ला हो रहा है, तो फिर ज्ञान कैसे प्रकट होगा? गीता जी कैसे प्रकट होगी? भगवान ने उस युद्ध के मैदान में सबको शांत करके और उस ब्रह्म विद्या को दिया। वहां 18 अक्षुणी सेना है, लेकिन कहीं हल्ला नहीं हो रहा है, इतनी एकाग्रता है वहां पर। और यहाँ पर इतने से 18, 20, 25 लोग हैं और फिर भी एकाग्रता नहीं हो पा रही ज्ञान के प्रति कि आप स्वयं से समस्याओं का समाधान कर सके। मैं तो उठ के जा नहीं सकता हूं कि आप हल्ला बंद करने के लिए, ये काम तो आप ही लोगों का है। जबकि वहां पीछे भी माताएं बैठी हुई हैं, तो वो भी तो बंद करा सकती थी कि अभी सत्संग चल रहा, अभी मत करो। कोई इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है। हम लोग केवल साल में 5 दिन के लिए आते हैं सत्संग देने के लिए, और सत्संग के समय ही ये बाधा उत्पन्न होती है। और आप लोग चुपचाप बैठे रहते, उस बाधा को सुनते रहते हैं। अरे कैसी आपकी जिज्ञासा है भाई कि उठ करके तुरंत दौड़ करके जाएं, या पहले से ऐसी व्यवस्था बनाएं? या तो जैसा है वैसे ही छोड़ देना चाहिए कि आगे अब कोई तैयारी नहीं करना चाहिए। आने के पहले जितनी तैयारी करना है वो तैयारी कर लेना चाहिए। जब आ गए अब उसके बाद कुछ ना करें। अब केवल आपका ध्यान सत्संग में हो, भजन में हो, तो आगे से इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि विषय एक बार जो आता है वो फिर दोबारा नहीं आता। महात्मा अर्जुन ने भगवान से कहा कि प्रभु युद्ध के मैदान में जो आपने हमें गीता जी सुनाई थी, तो वो तो मेरी विस्मृत हो गई, भूल गया। युद्ध के बाद उन्होंने पुनः गीता जी कहा कि मुझे एक बार पुनः सुना दीजिए। भगवान ने कहा एक बार जो बात जो निकल गया सो निकल गया, वो दोबारा बात नहीं निकलेगी। तुम्हारी इच्छा है तो मैं सुना देता हूं, लेकिन अब वो बात नहीं होगी। भगवान ने सुनाई संक्षेप में पुनः ज्ञान की बातें, वो अनुगीता कहलाती है, अर्थात छोटी गीता सूक्ष्म रूप में। लेकिन वो कहीं भी प्रकाशित नहीं है, केवल महाभारत ग्रंथ में ही रह गई। लेकिन ये श्रीमद् भगवत गीता, उस समय महात्मा अर्जुन को विषाद है, वो रो रहे हैं ज्ञान के लिए, भक्ति के लिए। आप लोगों की तरह रोटी वस्त्र मकान के लिए नहीं रो रहे हैं, वो रो रहे हैं धर्म के लिए, वो रो रहे हैं शांति के लिए, अपने कल्याण के लिए। तो भगवान का हृदय भी वहां पर पिघल रहा है ज्ञान देने के लिए, भक्ति देने के लिए, वैराग्य देने के लिए, मुक्ति देने के लिए। तो धर्म भूमि है कुरुक्षेत्र। भगवान ने निर्णय किया कि धर्म युद्ध है, अतः धर्म युद्ध होगा धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में। वहां जाने पर धर्म बुद्धि का उदय होगा। इसलिए प्रश्न किया है राजा धृतराष्ट्र ने कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्र ने क्या किया? युद्ध की इच्छा से गए हैं तो युद्ध ही तो होना चाहिए। लेकिन इस प्रश्न में दुर्योधन, इस प्रश्न में राजा धृतराष्ट्र का मनोभाव छुपा हुआ है कि धर्म भूमि में गए हैं तो कहीं वहां धर्म बुद्धि प्रकट हो गई हो। तो हो सकता है कि राजा युधिष्ठिर कहें धर्म के लिए कि चलो चलो, जब बड़ा भाई, जब छोटा भाई राज्य के लिए युद्ध करने आ गया और राज्य नहीं देना चाहता,
तो राज्य में इन्हीं को ही दे देता हूं, युद्ध नहीं करूंगा। हम लोग का आधा जीवन वन में बीत गया, हम लोग और शेष जीवन वन में बिता देते हैं, लेकिन इस राज्य के लिए भाई भाई में युद्ध नहीं करेंगे। धृतराष्ट्र सोच रहा है कि कहीं वहां जाकर के उस बुद्धि, ऐसी बुद्धि तो नहीं आ गई युधिष्ठिर को, या कहीं दुर्योधन को धर्म बुद्धि ना प्रकट हो गई हो कि वहां जाकर के कहे कि अरे राज्य के लिए क्या लड़ना, मेरा राज्य तो मेरे पास में है ही हस्तिनापुर का, मैं इंद्रप्रस्थ का राज्य इन्हीं को दे देता हूं, इन्हीं का राज्य है इन्हीं को देता हूं। तो धृतराष्ट्र का प्रश्न छुपे हुए हैं। इस प्रश्न में ऐसे प्रश्न भी छुपे हुए हैं मोह के कारण से, लोभ के कारण से, कि कहीं वहां जाकर के धर्म बुद्धि तो नहीं आ गई, कि दुर्योधन का मन बदल गया हो, युधिष्ठिर का मन बदल गया हो। अतः देखो देखो वहां क्या हो रहा है युद्ध के मैदान में, जबकि युद्ध के मैदान में तो युद्ध ही होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने ये प्रश्न किया है। तो संजय कहते हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय जानते हैं कि धृतराष्ट्र को पुत्र मोह है, और पुत्र मोह 100 पुत्र हैं, लेकिन मोह तो दुर्योधन से है। अतः सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं दुर्योधन से ही कि हे राजन, आपके पुत्र राजा दुर्योधन पांडवों की 7 अक्षौणी सेना जो व्यूहकार खड़ी हुई है उसे देखकर अपने सेनापति पितामह भीष्म को छोड़कर अपने गुरु आचार्य द्रोण के पास जा रहे हैं। मानो संजय कहना चाह रहे हैं कि जैसे आपको मोह है ना, जैसे आपको राज्य का लोभ है, जैसे आपको संशय है, वैसे दुर्योधन के मन में भी है। तभी तो पांडवों की 7 अक्षौणी सेना को देख करके अपनी 11 अक्षौणी सेना को नहीं देख रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि व्यक्ति अपना दुख अपना सुख नहीं देखता है, दूसरे के दुख और दूसरे सुख की ओर ज्यादा देखता है, और दूसरे के दुख से खुशी होती है उसे, और दूसरे के सुख को देखकर वो दुखी होता है। तो वैसे दुर्योधन अपनी 11 अक्षौणी सेना को नहीं देख रहा है, बल्कि 7 अक्षौणी सेना को देखकर और विचलित हो गया। व्यूहाकार सेना है उसकी, पांडवों की, लेकिन वो संगठित सेना है। यहाँ 11 अक्षौणी सेना अवश्य है, लेकिन वो बिखरी हुई है, क्योंकि पितामह भीष्म ने कह दिया है कि मैं पांडवों का वध नहीं करूंगा, युद्ध तो करूंगा लेकिन पांडवों को नहीं मारूंगा। आचार्य द्रोण ने कह दिया है कि मैं भी पांडवों का वध नहीं करूंगा, और जब तक अश्वत्थामा युद्ध के मैदान में रहेगा तब तक मैं रहूंगा, जब वो नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूंगा। कर्ण ने भी कह दिया है कि जब तक पितामह भीष्म युद्ध के मैदान में रहेंगे मैं युद्ध में नहीं आऊंगा, और अर्जुन को छोड़कर किसी पांडव का वध नहीं करूंगा। तो सेना तो बिखरी हुई है, सब अपने अपने मत से चल रहे हैं, लेकिन पांडव पक्षी सेना भले ही कम है, 7 अक्षौणी है, लेकिन वो एक एक है, वहां बिखराव नहीं है। जब घर फूटता है तो पड़ोसी लूटता है पहले, और जब घर के सब लोग संयमी थे, एक है, तो फिर घर का बहुत विकास होता है। ऐसे ही जब मन बिखरता है, मन फूटता है, तो फिर उसे काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष लूटते हैं। एकाग्रता जब बिखर जाती है तो और जब मन एकाग्र है, मन शमशान थे, तो सारे विकारों को वो त्याग देता है, सारे विकारों पर शासन करता है। इसलिए कह रहे हैं कि वो पांडवों की सेना को देखकर और पितामह भीष्म के पास नहीं जा रहे हैं, जबकि वो सेनापति हैं, जा रहे हैं अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास। क्यों? क्योंकि पितामह भीष्म को तो सेनापति का पद देके अपने वश में कर लिया है, मान सम्मान देके। कहीं द्रोणाचार्य जी हाथ से ना निकल जाए, पांडव पक्ष में न चले जाए, क्योंकि इनको पांडवों से मोह है। इसलिए द्रोणाचार्य जी को प्रसन्न करने के लिए जा रहा है। जैसे आजकल पुत्र, बेटा, बहू, माता पिता या सास ससुर की सेवा करना चाहिए, अपना धर्म है, ऐसा समझ के नहीं करता है, करता है कि राज्य अपनी खजाने की चाबी मिल जाएगी।
इसलिए सेवा करता है। तो दुर्योधन वैसे ही अपने गुरु को प्रसन्न करने जा रहा है कि कहीं गुरु हाथ से निकल ना जाए, पांडवों के पक्ष में ना चले जाए। तो पितामह भीष्म के पास न जाकर आचार्य द्रोण के पास जाकर के कहते हैं, क्या कहते हैं? पश्यताम पांडु पुत्राणाम आचार्य महतीम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा खड़ी हुई इस विशाल पांडव पक्ष की 7 अक्षौणी सेना को देखिए। आप लोगों ने सुना होगा कि राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य ये दोनों गुरुकुल में साथ में ही पढ़ते थे और घनिष्ठ मित्रता थी। जैसे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी में मित्रता थी, वैसे ही राजा द्रुपद जब राजकुमार थे और आचार्य द्रोण ये गुरुकुल में जब साथ पढ़ते थे तो बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। साथ में सोते थे, साथ में खाते थे, साथ में पढ़ते थे, साथ में ही सेवा करते थे। जब अध्ययन पूरा हुआ तो द्रुपद ने कहा भी था कि अब मैं तो जा रहा हूं, मैं तो राजा बन जाऊंगा, मेरे पिता का राज्य अब मुझे मिल जाएगा। और हे मित्र, तुम तो ब्राह्मण हो और निर्धन ब्राह्मण हो, गरीब ब्राह्मण हो, कभी किसी चीज की आवश्यकता हो तो अपने मित्र के पास आना। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा था सुदामा जी से, वैसे ही। तो आचार्य द्रोण सच में बड़े निर्धन थे। उनका जो पुत्र था अश्वत्थामा, जब वह गुरुकुल में जाता था पढ़ने के लिए तो सारे बच्चे अश्वत्थामा को चिढ़ाते थे, क्योंकि वे पूछते थे कि दूध हम पीते हैं, तुम दूध पीते हो? हम देखो ऐसे वस्त्र पहनते हैं, तुम तो फटे पुराने पुराने मेले कुचले वस्त्र पहनते हो। हम तो देखो हमारी माँ हमें खाने के लिए ऐसी ऐसी वस्तुएं देती हैं और तुम्हें तो ये भी नहीं मिलता, तुम तो रूखा सूखा खाते हो। तो वो माँ से कहता था कि मुझे दूध पीना है, मुझे दूध दो, नहीं तो सब बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं, दूध कैसा होता है। तो उनके पास गाय नहीं थी और ब्राह्मण भिक्षा में दूध तो कोई देगा नहीं, भिक्षा में जाएंगे भिक्षाटन में तो आटा दाल चावल देगा, तो वही वो लोग खाते थे। तो माँ क्या करती थी, फिर आटा ही घोल करके और पिला देती थी, क्योंकि दूध भी सफेद होता है और वह भी सफेद है। तो अश्वत्थामा समझता था कि यही दूध है। और इस बात को आचार्य द्रोण को जब पता चला तो उनको बड़ा कष्ट हुआ। तो उन्हें फिर उस कष्ट को देखकर अपने मित्र की याद आई और राजा द्रुपद के पास जाकर के उन्होंने एक गौ का दान मांगा। एक तो ब्राह्मण भी हैं वे और राजा से मांगने का अधिकार भी है दान के रूप में। तो राजा द्रुपद जब राजा बन गए तो उनको अहंकार हो गया। नहीं को अस जन्मा जगमाही प्रभुता पाए जा ही मद नाही। जब धन आ जाता है तो मान मद भी आ जाता है, क्योंकि लक्ष्मी है ना वो, और लक्ष्मी का वाहन कौन है? लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। तो अगर लक्ष्मी का अर्थात धन का सदुपयोग नहीं करेंगे तो वो अपने को उल्लू बना करके अपनी सवारी करेगी। तो राजा द्रुपद ने कहा कि अरे, द्रोणाचार्य ने कहा कि हे मित्र, तुमने मुझसे कहा था तो मैं उसी बात को याद करके आया हूं, मैं तुमसे एक गो चाहता हूं मेरे पुत्र के लिए, पुत्र को दूध प्राप्त हो इसलिए। द्रुपद ने कहा अरे मित्र, कैसा मित्र? अरे मैं राजा हूं, कहा मैं इतने बड़ा राज्य का राजा और कहा तुम गरीब ब्राह्मण, हमें मित्रता कैसे हो सकती है? मित्र तो समान समान में होती है, जिसमें समानता होती है इसमें मित्रता होती है। तो इसलिए मित्र बोल करके मुझसे गाय मत मांगो, तुम ब्राह्मण हो तो इस भाव से मुझसे दान मांगो तो मैं तुम्हें गो दे दूंगा। तो आचार्य द्रोण को बहुत बुरा लगता है कि बताओ, भरी सभा में इतना अपमान कर दिया, मैं तो मित्र समझ के आया था। ये कोई भगवान श्री कृष्ण थोड़ी हैं जो सुदामा जी जब आए तो दौड़ के गले लगाए और सिंहासन पर बिठाया, सेवा की। आज भी भगवान की मित्रता प्रसिद्ध है। तो द्रुपद जैसा मित्र भगवान किसी को न दे, जिसने छल किया अपने मित्र के साथ। आचार्य द्रोण दुखी होकर के चले गए और सूल के समान
वो बातें चुभती थी उनको, अपने पुत्र का दुख तो भूल गए वो। और जब पांडवों को कौरवों को शिक्षा दी तो आपको पता है उन्होंने गुरु दीक्षा में क्या मांगा था? गुरु दीक्षा में मांगा था कि द्रुपद को बंदी बना करके मेरे सामने लेकर के आओ। इतने दिनों तक वो शूल चुभता रहा उनको। कौरव तो नहीं लेके आए, पर पांडव गए, पांचों पांडव, और द्रुपद को जीत करके उनकी सेना को जीता अर्जुन ने, और द्रुपद को बंदी बना के ले आए। इसलिए सबसे प्रिय है द्रोणाचार्य जी को अर्जुन, कि जो कहा वो करके दिखा दिया, और प्रेम भी करते थे। बंदी बना करके लाए और कहा कि अब तुम्हारा राज्य मेरा राज्य है। द्रोणाचार्य जी कहते हैं तुम तो अब मेरे गुलाम हो गए, तुमने मेरे साथ छल किया, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता था, हमारी मित्रता ऐसी घनिष्ठ थी, लेकिन तुमने मेरे साथ छल किया, लेकिन मैं छल नहीं करूंगा। मैं आज भी तुम मेरे मित्र हो, मैं तुमसे मित्रता ही धारण करूंगा, लेकिन तुमने कह दिया कि मित्र तो समान वाले में होती है, तो मैं तुम्हारे राज्य के 2 टुकड़े करता हूं, एक राज्य में तुम्हें देता हूं दान में, और एक राज्य मेरा होगा। अब हम दोनों समान हो गए, तो अब हम में मित्रता हो गई। और ऐसा कह के छोड़ दिया द्रुपद को। तो द्रुपद को बहुत बुरा लगा। तो अब वो क्या करे? तो उसने संतों के पास जाकर के विधि पूछी कि कोई मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। तो संतों ने यज्ञ किया। उसी यज्ञ में धृष्टद्युम्न प्रकट हुए, उसी यज्ञ में द्रौपदी प्रकट हुई। तो इस बात को द्रोणाचार्य जी जानते हैं कि धृष्टद्युम्न मेरा काल है, मुझे मारने के लिए प्रकट किया है। लेकिन फिर भी जब धृष्टद्युम्न उनसे अस्त्र विद्या सीखने आता है, तो उन्होंने अस्त्र विद्या सिखाई धृष्टद्युम्न को। अतः इसीलिए दुर्योधन जाकर के क्या कहता है, आपके मित्र द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न जो आपका शिष्य है, उसी के द्वारा यह व्यूहाकार खड़ी हुई 7 अक्षौणी सेना है, देखो देखिए इसे। अर्थात वो याद दिला रहा है कि ये आपका बेरी है, आपका काल है, ताकि द्रोणाचार्य जी को क्रोध उत्पन्न हो और पांडवों की सेना के प्रति द्वेष उत्पन्न हो और मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न हो। इसलिए दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी से ऐसा कहा। और क्या कहते हैं, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोज्यस्य शव्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदी आश्च सर्व एवं महारथा। अब बताते हैं कि इस सेना में कौन कौन है। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले, युद्ध में अत्यंत बलवान। अब भीम और अर्जुन के विषय में कौन कहे, उन्हें तो सब जानते हैं, विश्व विजेता हैं वे तो। लेकिन उन्हीं के समान बलवान हैं सात्यकी जो अजय हैं। महारथी राजा विराट, राजा द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान बलवान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, मनुष्य में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युद्धामन्यु, बलवान उत्तमौजा, और सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु जो अभी 16 वर्ष के लगभग के ही हैं। और इतना ही नहीं, द्रौपदी से उत्पन्न हुए 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं, जो अकेले अकेले हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए सैनिकों से युद्ध लड़ सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे हुए रथियों से युद्ध लड़ सकते हैं। अर्थात अकेले ही इनमें से एक एक व्यक्ति ही इस युद्ध की दिशा बदल सकता है, ऐसे ही बलवान है। तो दुर्योधन ने पांडव पक्ष के विषय में बताया और अब अपने पक्ष में बताता है कि हमारे पक्ष में है ब्राह्मण श्रेष्ठ कौन कौन है, इसे भी आप जान ले। अश्मा कम तु विशिष्टाये तान्य बोध द्विजोत्तम नायिका मम सैन्य से संस्गार्थम तान विमिते। अपने पक्ष में मैं बता देता हूं कि हमारे पक्ष में कौन कौन सेनापति हैं, आपकी जानकारी के लिए। तो द्रोणाचार्य जी को जानकारी नहीं है क्या? लेकिन मैंने पहले ही बता दिया कि वो द्रोणाचार्य जी को प्रसन्न करने के लिए गया है, चापलूसी कर रहा है। इसको बोलते हैं चापलूसी करना, मुंह मीठी बात करना।
क्योंकि आजकल ऐसे ही होता है, हम लोग की कोई चापलूसी कर दे, मुंह मीठी बात कर दे तो हम खुश हो जाते हैं। पीठ पीछे भले वो हमारी निंदा करता हो, पर हमारे सामने कोई हमारी प्रशंसा कर दे तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। तो वैसे ही दुर्योधन ने जा करके द्रोणाचार्य जी के पास कर रहा है। आजकल गुरु को ही शिक्षा देने के लिए जाते हैं लोग। गुरु हैं द्रोणाचार्य जी और दुर्योधन शिष्य है, लेकिन फिर भी कह रहा है कि आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि हमारे पक्ष में कौन कौन है, हमारे पक्ष में कौन कौन सेनापति हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिश्च तथैव च। आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, संग्राम विजयी कृपाचार्य, वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। तो सेनापति तो कौन है? पितामह भीष्म है, लेकिन क्या कहता है कि सबसे पहले आप हैं द्रोणाचार्य, उसके बाद है पितामह भीष्म, उसके बाद है कर्ण, उसके बाद है कृपाचार्य, और फिर अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि। तो द्रोणाचार्य को प्रसन्न करना है, इसलिए उनका नाम पहले ले रहा है कि आप हमारे सेनापतियों में सबसे पहले हैं, जबकि सेनापति पितामह भीष्म हैं। लेकिन खुश करना है, इसलिए उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, मान दे रहे हैं, बड़ाई दे रहे हैं, उनको श्रेष्ठ कह रहे हैं। अन्य च बहवः शूरा मदर्थी त्यक्त जीविता नाना शस्त्र पहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। अब कह रहे हैं कि मेरे सेना में मेरे लिए जीवन का त्याग कर देने वाले, मेरे लिए युद्ध में मर मिटने वाले, बलिदान देने वाले और भी बहुत सारे शूरवीर आए हुए हैं, जो बहुत अधिक संख्या में, इसलिए मैं उनका नाम क्या लूं। अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्रिदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना हर प्रकार से अजेय है, इसको कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि पितामह भीष्म इच्छा मृत्यु वाले हैं और अपने समय में वे विश्व विजेता रहे हैं। भगवान परशुराम से भी लोहा लिया उन्होंने, युद्ध किया। तो इतने शक्तिशाली पितामह भीष्म हैं, तो उनसे सुरक्षित है हमारी सेना। वे के सेनापति हैं, सेनापति का काम होता है सेना की रक्षा करना। तो पितामह भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना हर प्रकार से अजेय, उसे कोई जीत नहीं सकता। फिर हमारी संख्या भी 11 अक्षुणी है, पांडवों की 7 अक्षुणी है, तो वो हमें कैसे जीत सकती है। और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है, क्योंकि भीम 13 साल वन में रहकर के कमजोर हो गया है और पितामह की अपेक्षा उसे युद्ध का अनुभव भी कम है। तो इसलिए इन लोगों की सेना भी कम है, 7 अक्षुणी सेना है, तो इसलिए भीम से रक्षित इनकी सेना जीतने में बड़ी सुगम है, हम लोग आराम से जीत सकते हैं, ऐसा दुर्योधन कह रहा है आचार्य द्रोण से। अर्थात युद्ध के लिए उत्साहित कर रहा है, अपने पक्ष में आचार्य द्रोण का मन हो ऐसा वो प्रयत्न कर रहा है। ये प्रथम 10 मंत्रों का सार बताया गया। तो दुर्योधन चाहे जैसा भी हो, लेकिन उससे हमें एक शिक्षा दी है कि हमें अपने मित्र और बैरी का पता होना चाहिए। दुर्योधन ने पांडव पक्ष में कौन कौन है और कौरव पक्ष में कौन कौन है इतना तो पता रखता है वो। वैसे ही हमें भी हमारे शत्रु कौन है, किसी का शत्रु काम है, किसी का शत्रु क्रोध है, किसी का शत्रु लोभ है, किसी का शत्रु मोह है, ममता है, आसक्ति है, किसी का शत्रु राग है, किसी का शत्रु द्वेष है। बाहर के शत्रु तो भौतिक शत्रु हैं,
ये आध्यात्मिक शत्रु हैं जो हमारे अध्यात्म में बाधा डाल रहे हैं, जो हमारी भक्ति में बाधा डाल रहे हो, जो हमारे ज्ञान में बाधा डाल रहे हो, जो हमारी भक्ति में, वैराग्य में, मुक्ति में बाधा डाल रहे हो, वास्तव में वही तो हमारे शत्रु हैं। तो दुर्योधन को पता है कि हमारे पक्ष में कौन है और विपक्ष में कौन है, तो वैसे ही हमें पता होना चाहिए कि हमारे बैरी कौन है भीतर में, हमारी भक्ति किस स्तर की, हमारा ज्ञान किस स्तर का, हमारा वैराग्य किस स्तर का है, हमें सद्गुण कौन कौन से, हमें दुर्गुण कौन कौन से हैं। क्योंकि जो भक्त होता है, साधक होता है, वही पता करके रखता है। तो दुर्योधन ने कम से कम इतना तो हमें शिक्षा प्रदान की कि उसको इतना तो पता है कि पक्ष विपक्ष में कौन कौन है, वो गणना करके बैठा हुआ है। ये बात अलग है कि वो अधर्म के पक्ष में है, लेकिन इतना तो उससे पता चलता ही हमें। तो इसलिए अपने गुण और अवगुण को हमें स्वयं खोज करना चाहिए और उन्हें त्याग करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ये गीता जी ब्रह्म विद्या है। इस गीता रूपी ब्रह्म विद्या से हम अपने अज्ञान को निवृत्त कर सकें, ऐसा हमें प्रयत्न करना चाहिए और प्रतिदिन गीता जी का पाठ करना चाहिए। तो एक छोटे से पद के माध्यम से विराम देंगे। शरण गीता की लो प्यारे, अगर मुक्ति को पाना है। शरण गीता की लो प्यारे, अगर मुक्ति को पाना। मिलो रे के बटे कन्हैया से, अगर उसे पार जाना है। मिलो रे के बटे कन्हैया से, अगर उसे पार। शरण गीता की लो प्यारे, अगर मुक्ति को पाना है। शरण गी करो नित पाठ गीता का, जपो नित नाम माधव का। करो नित पाठ गीता का, जपो नित नाम माधव का। जपो नित नाम माधव का। करो नित ध्यान केशव का। करो नित ध्यान केशव का। अगर जीवन बनाना है। शरण गीता की लो प्यारे, अगर मुक्ति को पाना है। शरण गीता की। तुम्हें यम राज के भय से यही गीता बचाएगी। तुम्हें यम राज के भय से यही गीता बचाएगी। यही गीता कुटुंब परिवार सुतदारा। कुटुंब परिवार सुतदारा, न कोई काम आना है। शरण गीता की लो प्यारे,
अगर मुक्ति को पाना है, शरण गीता की लो प्यारे। तुम्हारे स्वार्थी साथी साथ सब छोड़ जाएंगे। तुम्हारे स्वार्थी साथी साथ सब छोड़ जाएंगे, साथ सब छोड़ जाएंगे। मगर यह ज्ञान गीता का, मगर यह ज्ञान गीता का तुम्हारे साथ जाना है। शरण गीता की लो प्यारे, अगर मुक्ति को पाना। न बन भिक्षु न कर भिक्षा, न इच्छा रख विषय सुख की। न बन भिक्षु न कर भिक्षा, न इच्छा रख विषय सुख की। न इच्छा रख विषय सुख की, यही उपदेश गीता का, यही उपदेश गीता का। हृदय पट पर बसाना है। शरण गीता की लो प्यारे, अगर मुक्ति को पाना है। मिलो रे के बट कन्हैया से, मिलो रे के बट कन्हैया से, अगर उस पार जाना है। शरण गीता की लो प्यारे, अगर मुक्ति को पाना है। अगर उस पार जाना है, अगर जीवन बनाना है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गीता माता की, गीता विधाता की, श्री कृष्णानंद कंद भगवान की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। शाम को 3:30 बजे से 3:30 पौने 4 के लगभग से पुनः सत्संग होगा। तो सभी भक्तगण पुनः आएंगे। 3 बजे तक आप लोग पहुंच जाएं। 3 बजे से भजन गायन करें और फिर उसके उपरांत 3:30 पौने 4 के लगभग से 5 बजे तक सत्संग होगा। अब आरती कर सकते हैं। आए जयकारा लगाते हैं। जी, सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में सभी भक्तों का कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, गीता माता की जय, श्री आनंदेश्वर महादेव की जय, आज के आनंद की जय।